तो यहाँ से मन कब्जा करे, लगभग 10 फीट के कब्जा करे, यानी खुद के करके जमीन। कौन सा अवैध कार्य जो मंदिर बना सामने दिखा भाई, ये 8 महीना पहले हाँ सुब्रत चाकी और आरएसएस के कर्मचारी मन मंदिर बना के जमीन कब्जा करना चाहती है। आसानी से अगर काकरो जमीन हड़पना है ना तो लोग बाग मन कैसा ना आइडिया अपनाते हैं, काकरो जमीन में मस्त मंदिर बना दो तानु धार्मिक मामला हो जी। आरएसएस के शाखा है बोलते स्वदेशी जागरण मंच है। एक बड़े नेता के जांजगीर चापा में थे कोई देवांगन करके, ओकर फोन आवत बार बार कि कामला बंद करो ऐसे करके। कि ये लोग आरएसएस के थ्रू और बाकियों के थ्रू या पॉलिटिकल के थ्रू सबको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनका काम मत करवाइए। तो मैं बॉन्डी करना चाहता हूँ, फिर भी मतलब पुलिस आज ढक के ले गई थाना में। वो राजस्व विभाग के काम है ना। यहाँ से 100 कदम में राजस्व के मंत्री के निवास है ना। वो मंत्री के ठीक पीछू में ये सब कर्म हुआ थे। और सुब्रत चाकी एक और कारनामा, मैं यहाँ पिछले 9 महीना से ये जमीन के टैक्स पेमेंट करे पर घुमत हूँ। डॉक्यूमेंट सही है, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो फिर और आदमी खुद टैक्स बटाना अपना चाह रहा है, खुद टैक्स दे रहा है, तो फिर भी उनको क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल बनता है राजस्व मंत्री के ऊपर, ये सवाल बनता है यहाँ के जो तहसीलदार हैं, यहाँ के जो आरआई हैं उनके ऊपर सवाल बनता है। जोहार, मैं गुलशन देवांगन, वो आपन देखा तो सीजी नेट पर आपन लगातार छत्तीसगढ़ में ना माफिया के बारे में भी देखा तो कोनो हॉस्पिटल माफिया का नाम आवा थे, तो कोनो शराब माफिया के नाम आते, तो कोनो कोचियक आते, और भू माफिया घलोक के नाम आते। और भू माफिया के तो लेवल इतना स्तर बढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में कि काकरो जमीन हड़पना, काकरो जमीन में कुछ भी करना, ये लगातार छत्तीसगढ़ी मन के जो जमीन है वहाँ पर भू माफिया मन है अपन तरीका से राज करना चाहते, हड़पना चाहते। जैसे इस प्रकार जिस प्रकार से मैं अब भी खड़े हूँ रायपुर के मधु पिल्ले चौक में, जहाँ पर ना विमतारा हॉल है। विमतारा हॉल लेफ्ट साइड में है, दूसरा साइड में स्वदेशी भवन है, आरएसएस के स्वदेशी भवन। और यहाँ पर देखो जो बाउंड्री वॉल करा थे, अभी ये भैया मैंने बाउंड्री वॉल करवाते अपन खुद के जमीन में, लेकिन कुछ दिन पहले और बाउंड्री वॉल जब करवात रही से तो सिविल लाइन पुलिस है ना भैया, सिविल लाइन पुलिस के द्वारा बुलाएगी से पूछताछ करेगी से, और लगातार जिसे कुछ और बात बताई इसकी टैक्स भी नहीं पटावन देती थी। यानी अगर खुद के ज़मीन में अगर कुछ भी बनाना चाहते तो पुलिस वेरिफिकेशन करिए। ये टंकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री है वो बताही कि अगर खुद के ज़मीन में कुछ निर्माण करना है तब का वेरिफिकेशन करवाने लगी या कुछ हुए, ऐसे कुछ नियम है संविधान में या राजस्व नियम में कुछ है। हमारे साथ है जेकर मन के ज़मीन है, जेकर मन के ज़मीन में बहुत सारे लगभग 30 साल से भैया मन के ज़मीन है, और साथ जो इतना दबाव बनाया जाते सरकारी तंत्र के द्वारा, पुलिस तंत्र के द्वारा, और पता नहीं हो कौन कौन। और देख सकते हैं सामने एक ठोक मंदिर है, अगर मतलब आसानी से अगर काकरो जमीन हड़पना है ना तो लोग बाग मन कैसा ना आइडिया अपनाते हैं, काकरो जमीन में मस्त मंदिर बना दो तानु धार्मिक मामला हो जी। धार्मिक मामला हो गया तान तो जमीन ला नहीं हड़प पाए। भैया का पूरा ये कैसन कब से आपके जमीन ले रहे हो? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय देवांगन है। मैं जांजगीर चांपा निवासी हूँ। 3 पीढ़ी से 97 से जमीन हमन के, हमारे माँ के नाम में रही से, पिताजी के नाम में, अब मोर नाम में जमीन है। 3 पीढ़ी से जमीन हमन के, लेकिन जब ये जमीन में हमन प्रयास करें हैं जमीन सुरक्षित करे के, संधारण करे के, तब अज्ञात व्यक्ति द्वारा रोक लगाए गए हैं। अभी पिछले 1 साल से मैं यहाँ जमीन के मैं बाउंड्री करना चाहता हूँ या कुछ भी निर्माण करना चाहता हूँ तो मुझे रोका जाते। पुलिस प्रशासन आके रोक लगाते, और ये जमीन में अवैध निर्माण कार्य भी हो रही से ये जब हम पता करेंगे कौन करवाते तो बगल बिल्डिंग हावे आरएसएस के सुब्रत चाकी और कर्मचारी मन मोला बुला के कौन सा अवैध कार्य जो मंदिर बना थे सामने दिखा भाई, ये 8 महीना पहले हाँ सुब्रत चाकी और आरएसएस के कर्मचारी मन मंदिर बना के जमीन कब्जा करना चाहती से चर्चा करें हैं तो थोड़ा तनावपूर्ण बात करी सो मन, पेपर लिखाओ पहले आपका ज़मीन है कि नहीं, ये है कि नहीं, इस तरीके से बात करीस। ओकर बाद हमन एला क्रांति सेना की मदद से एला तोड़वाए हैं। तोड़े के पहले भी मैं यहाँ कई बार एसपी ऑफिस, तहसीलदार, थाना में भी कंप्लेन कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर क्रांति सेना की मदद से एला हम तोड़वाए हैं। तोड़ने के बाद भी पुलिस मुझे थाना ले गिरी से। अभी आज शनिवार को मैं यहाँ सोचे कि मैं यहाँ बाउंड्री करके ये जो स्वदेशी भवन हावे एम जमीन में आना जाना करते, कभी सामान रखते, ये सब मैं बंद करवा दूँ। तो मैं बाउंड्री करना चाहता हूँ, फिर भी मतलब पुलिस आज ढक के ले गई थाना में, और वही कहानी सेम, पेपर दिखाओ,
कम से कम 5 से 6 बार मैं पुलिस प्रशासन ला पेपर दिखा चुके हूँ। और जब जब मैं निर्माण करूँ तब तब पुलिस मुझे रोके ही। आज तहसीलदार भी आ रही से पेपर देखिए, वेरीफाई करिए पेपर ओके है, अब मंडे को करना, अभी मत करो। मतलब मंडे करना मतलब अपन जमीन अपन कभी भी कर सके, उमा सरकारी यानी संडे रहा है या कभी भी कोनो दिन रहा है। इस तरीके से इस जमीन में विवाद उत्पन्न करके मोला वो जमीन में कब्जा करे में रोके थे कौन बगल आरएसएस जो स्वदेशी भवन वाला है। और सुब्रत चा की एक और कारनामा, मैं यहाँ पिछले 9 महीना से ये जमीन के टैक्स पेमेंट करे पर घूमत हूँ, जोनल 4, जोन 4 से जोन 3, जोन 3 जोन 4। अभी मोला वर्तमान पता चला इसकी स्वदेशी भवन के लेटर हेड में एमा विवाद उत्पन्न करे है कि, और ये भी बोले गए हैं वहाँ के अधिकारी आर मल्ला इसका टैक्स पेमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से मोला प्रताड़ित करा थे और हर तरीके से मन मोला तोड़ना चाहते। हाँ, जे मैं जमीन में ना आऊँ, जमीन उमन कब्जा कर ले और मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ। आपकी जमीन है कितना बाई कितना मैंने कत्तेक फीट में अभी हवे और कितना फीट दब चुके हैं? ये जमीन 60 बाई 80 के प्लॉट से नक्शा में भी हावे, लेकिन अभी हम नापे हैं यह 50 बाई 80 हावे। मतलब 10 फीट दब गए। 10 फीट दब गए है, मतलब 800 स्क्वायर फीट जमीन है ये दब गए है। जो पुराना ये पहले नहीं रही से, ये पूरा लोहा का जो बनाए गए पूरा दबाए गए है जमीन ला। एक मिनट ना, हाँ। चल पे मैं रुक भी है। ये देख सकते हो ये जमीन जो है कहाँ से जो करमन की जो पहली से जो हवा है, कैमरा फुटेज कर कैमरा फोकस कर, ये एक जमीन हवे वहाँ से करमन की जमीन देखा था जो कब्जा करे भैया के बताए अनुसार, तो यहाँ से मन कब्जा करे लगभग 10 फीट के कब्जा करे, यानी खुद के करके जमीन हवे। और ओकर बाद आरएसएस की जो बिल्डिंग है जो स्वदेशी भवन की बिल्डिंग है एक मन के द्वारा वो बिल्डिंग ला ये और 10 फीट करे के बाद घलोक मन नहीं भरे है तो औ चला थे। आप मन देख सकते हो यहाँ पर पूरा ये मन रोक कर कर सके, पीछे शेड भी अब है और शेड की तरफ देखूँ कि वो जगह छूटे एक ठन एक बारे में पूछो है ना, वहाँ मतलब कौन सा वो दीवार तक, अच्छा वो दीवार, ये छज्जा ये पार के, अच्छा ये जो शेड बने हैं है ना। अब देख सकते हो उतना दूर में वहाँ से कर मन की जमीन ला जो है कब्जा करके, मैं तो सोचा था कि ये इतना ही हरे लेकिन वहाँ तक के बताए जावा थे ऐसे आरोप है। अच्छा मतलब अगर खुद के जमीन में अगर कोई अपन निर्माण करते तो ऊपर जमीन ला दवाए घलोक जाते हैं। भू माफिया मन लगातार ना साजिश करते हैं। भू माफिया मन के एक आइडिया हो गया है कि उमन कोनो जगह मंदिर बना ले और जमीन मन में तहन ओकर बाद ओला राजनीतिक रूप ले देव, धार्मिक रूप दे देव, तहन ओकर बाद जमीन ला नहीं तोड़ सकन, काबर कि फिर बवाल धार्मिक बवाल फिर हो जाए, तहन धार्मिक बवाल तहन फिर वही स्टे लग गए। यही कुछ चाहते ना। ये हमारे वकील साहब हैं, इनका नाम अजय देवांगन, ये भी पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके थाना में बात किए हैं, बताएंगे विस्तार में। हम लोग अभी थाना से ही आ रहे हैं, हम लोग थाना गए थे तो तहसीलदार महोदय से भी बात हुआ, वहाँ जो भी अफसर थे पुलिस अफसर से उनसे ही बात हुआ। उन लोग का कहना है कि 2-3 दिन अभी रुक जाइए, तो हमारा ये कहना है भैया 2-3 दिन काबर रुक जा पूछे नहीं। हाँ, हमन वही बताता हमें कि 2-3 दिन हमन काबर रुकन, ताकि हमारे जो पक्षकार हैं अजय देवांगन जी, ओकर नाम तो ऑलरेडी B1 में है, ओकर जमीन के ऑलरेडी हमारे पास पेपर है, हर चीज़ है, तो हमन काबर रुकन, वही चीज़ अलग बोले तो वह बोलते कि नहीं तुम्हारा रुकेल पड़ी ऐसे करके पुलिस, तो हमन बोले कि नहीं काबर रुकबो भैया, अगर तुला रोकना ही है तो हमारे पक्षकार के नाम से कोई नोटिस आतीस या कुछ आतीस तब रुकते ना, तब रुकते हैं। तो हमन काबर रुकबो करके वही सब चीज़ अपन बात करें, ओकर बाद हमन आ गए। रोक ही नहीं सके काबर की पेपर मतलब कोई नोटिस नहीं है, मतलब गुंडागर्दी करके दबाव बनाना चाहिए पुलिस तंत्र सामने करके या कोनो बड़े अधिकारी सामने करके, इसने करके मतलब दबाव बनाना है बस। अब मोला ऐसे लगा था कि अब हो सकता है मन की कुछ पहुँच हो ही, लेकिन हमला होकर से कोई मतलब नहीं। हमार ये देखा था ना मन की विधिक रूप से भाई के नाम में जमीन है तो भाई अपन जमीन में कुछ करे, अब वो बाउंड्री करना चाहे तो करवा सकते, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है वो। सही बात है। अच्छा भैया वो ये जमीन आपके नाम से प्रॉपर इसी कतक टाइम के मतलब काकर से नाम है? ये जमीन 97 में तेज रानी तिवारी जो का मकान पीछे में है, हाँ। वो विक्रेटरी से माँ स्वर्गीय राधाबाई देवांगन क्रेटरी से 97 में। ये जमीन शुरू से डाइवर्टेड जमीन है, 48 स्क्वायर फीट है, डाइवर्टेड जमीन है। उसके बाद माँ के जाए के बाद पिताजी के नाम में, पिताजी के जाए बाद यह मोर नाम में ऐसे 2024 से ये जमीन 2024 से मोर नाम में है। पिताजी भी कई बार प्रयास करे जमीन में कब्जा करे के, तो वही यही समस्या वो उत्पन्न हुई जो मोला होते आज। और पर जिसे पुलिस वाला तरफ से या राजस्व विभाग से कोनो तरफ से आपला कोई हेल्प नहीं मिले है? हाँ,
न पुलिस कोई मदद करते, न राजस्व विभाग में कोई मदद करी से। उल्टा आके रोक देते। 3 बार 4 बार मैं लेटर दे चुके हूँ। खुद क्रांति सेना के धीरेन्द्र भैया भी मुझसे लेटर वहाँ आवेदन दे गिरी से आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। अंतिम हम स्वयं हमला अपन खर्चा में तोड़े पड़ी से स्वयं अपन खर्चा में हम बनवात हन, निर्माण काम करत हन। भैया बताओगा। और 10 फीट जमीन भी चल दी, 10 फीट जमीन भी चल दी। अगर एला नहीं करबो तो 20 फीट जमीन चल दी, 50 फीट जमीन चल दी, पूरा दब जाई। फिर खाली 2 फीट की गली रही आ जाए बार। हाँ ठीक बात है। बताओ भैया आप मन। हाँ काय बतावे भाई, यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसे है कि मतलब ये देखो ना, मंदिर के नाम से अवैध कब्जा करा थे। यही भाजपा, यही आरएसएस बोलते बटोगे तो कटोगे। वो शायद हिंदू हो ही, बाजू वाला भी हिंदू हो ही, ये बीच वाला भी हिंदू है। मगर ये हिंदू छत्तीसगढ़ी है, हिंदू है ना। वो मन हा कोनो अग्रवाल हरे, कोनो औ कहीं हरे, तो वो मन हा मतलब ओरिजिनल हिंदू है। छत्तीसगढ़िया मन डुप्लीकेट है। छत्तीसगढ़िया हिंदू नहीं हुए। एकर मन के कहे से हिंदू नहीं हो काबर के, तभे तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के, छत्तीसगढ़िया देवी देवता मन के ये मन सम्मान नहीं करे। और बोलते हैं हमन हिंदू मन। छत्तीसगढ़िया से बड़े हिंदू तो ये संसार में कोनो नहीं है। जो अपन मतलब 9 दिन के नवरात्रि कैसे मनाते सब झन ला मालूम है। यहाँ तो अन्य प्रांत के मतलब संस्कृति आवत, तभी छत्तीसगढ़ के स्थिति ऐसे हो गए भाई के मतलब अपने जमीन में, डाइवर्टेड जमीन में, रजिस्ट्री जमीन में अपने काम नहीं करा सकते थे। ऊपर से पुलिस वाला मतलब भेज के मतलब एकरे काम ला रोकवा थे। जबकि नियम है क्या पुलिस वाला वेरीफाई करी तब ओकर पास वेरीफाई कराहू तब अपन जमीन में कुछ बना सकते। पुलिस वाला तो अधिकार ही नहीं है कि काकरो जमीन में जमीन के मामला में आकर के रोक टोक करे। वो राजस्व विभाग के काम है ना। यहाँ से 100 कदम में राजस्व के मंत्री के निवास है ना। वो मंत्री के ठीक पीछू में ये सब कर्म हुआ थे। छत्तीसगढ़िया मन अपन जमीन ला, अब छत्तीसगढ़िया मन के पास बचेज का है, मात्र जमीनें बच गए। तेला ऐसा टाइप के हरकत करके छीने के प्रयास कर 10 फीट जमीन ला छीनी रहे कर 60 बाई 80 गृह थे, अभी 50 बाई 80 के। तो कितना मतलब ये मन दबाते जाही छत्तीसगढ़िया मन ला, कितना ये मन मतलब हमन ला धमकाते जाही। कहाँ हमन अपन रजिस्ट्री जमीन ला छोड़ करके जावन। ये मन देखो ना, ये मंदिर ला बना करके ये प्रताड़ित करे पर ये मतलब डराए धमकाए पर मंदिर ला बनवा दे रही थी। कौन दूसर के जमीन ला दूसर ला मतलब कोई मंदिर बनाए के अधिकार है का? अपन जमीन में बनाए ना भाई, अपन जमीन में बना करके से भगवान की सेवा करे। नहीं मंदिर बना देना बाद में है धार्मिक रंग दे देना। बस ये बन ही मतलब मंदिर ला तोड़ा था ऐसे करके धार्मिक उन्माद फैलाते, ऐसे करके हमारे पास केस लगा करके मन अंदर करवा देती, जमीन दबा देती थे मन। अब यही छोड़ छत्तीसगढ़ में पूरा जहाँ देखो कितना बड़े बड़े भू माफिया है, एकर मन ऊपर कार्रवाई काबर नहीं हुए। काबर की सरकार खुद ये मतलब संरक्षण देवा थे भू माफिया मन ला, जो गरीब छत्तीसगढ़िया मन के जमीन ला चपक के अपन बड़े बड़े महल खड़ा करे थे, ओकर मन ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ थे। देखो भाई, अगर खुद के जमीन है तो वो अपन जमीन में अगर खुद वो निर्माण करा थे, ओकर पास रजिस्ट्री के कागजात है, डाइवर्टेड प्लाट हवा, तो राजस्व विभाग से पूछे की भी जरूरत नहीं, पुलिस वाले को पूछे की जरूरत है। पुलिस वाला थोड़ी नहीं बताइए, पुलिस तंत्र थोड़ी नहीं बताइए कि हम अपन जमीन में अपन कैसे बनाम, ओकर से पूछ के वेरीफाई करके थोड़ी बताओ। ये नियम में है का? नहीं, अगर कोई भी आपत्ति है या ओकर पास कोई कागज है या लिखित आवेदन भी नहीं है, लिखित मतलब विरोध भी नहीं है एकर, पुलिस वाला मन के पास बस मौखिक फोन जाते, ऊपर से फोन जाते, सब पुलिस वाला दौड़त आते। और यही छत्तीसगढ़िया मन के 3 ठोक 4 ठोक मतलब हमन आवेदन देवन, एसपी करा, तहसीलदार करा, नगर निगम में और जो थाना में, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कौन करा रही तो अवैध कब्जा, एक ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना। तो मतलब मौखिक रूप से फोन आते थे, दौड़त आते भाई के काम रोकवाए पर। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। ये आप देख यहीं पर से मैं जो खड़े हो ना, पीछे लगभग आधा 200-300 मीटर में टंगराम वर्मा जी के बंगला यही पासे में है, 100 कदम के पासे में है टंगराम वर्मा के निवास, मतलब सरकारी निवास है। ओकर बावजूद भी ये प्रकार के, और पूरा नेता मन के ये 3 बंगला है ना, सरकारी बंगला है, ओकर बावजूद भी ये प्रकार के हरकत मतलब यहाँ छत्तीसगढ़िया भाई के साथ हुआ थे। और वो बड़ी बात, एक जन मतलब क्या बोलते ये शाखा के ना, आरएसएस के शाखा है बोलते, स्वदेशी जागरण मंच है। एक बड़े नेता के जांजगीर चापा में थे कोई देवांगन करके, ओकर फोन आवत बार कि काम ला बंद करो ऐसे करके। तो ये टाइप के हरकत मतलब, अरे भाई ओकरे समाज के होकर के ओकरे भाई के साथ ना दे करके दूसर के साथ देवत है,
अगर एकर पेपर पूरा नहीं है या ये अवैध रूप से यहाँ पे जमीन ला कब्जा करके रखे है तो आवे राजस्व विभाग है और जांच पड़ताल करे। छत्तीसगढ़िया मन कभू काकरो दूसर के जमीन ला चोराए बर सीखे नहीं है आज तक, नहीं तो हमन छत्तीसगढ़िया मन कहीं दूसर के जमीन कब्जा करना सीखते ना तो कोनो परदेसी आज तक छत्तीसगढ़ में निवास नहीं कर पाती थी। मैम आप कुछ बताओ। ठीक है जी, मैं बता आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं सर, थोड़ा सा बताएं क्या थोड़ा सा तो ओके बताएं आप। ठीक है, मेरे को जितना नॉलेज मैं बता रही हूँ। मेरे जो क्लाइंट है आवेदक अजय देवांगन है, उनकी जो ये पैतृक संपत्ति है, पहले उनकी माँ पे नाम पे 1997 में रजिस्ट्री हुई, उसके बाद इनके पिताजी के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ और उसके बाद इनको अभी नामांतरण करवाने के बाद 2024 में इनके नाम पे हुआ है। तो इनसे जो संबंधित दस्तावेज है जो रजिस्ट्री के लिए या फिर नामांतरण के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट इनकी परिवार के मतलब 3 व्यक्तियों ने संभाला, मतलब 3 जनरेशन जो पैतृक संपत्ति में आती है, जिसका पूरा दस्तावेज है B1 B2 रजिस्ट्री पेपर प्लस पटवारी का जो 5 साल रहता है वो भी कंप्लीट है। ये सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद जो आज ऐसी स्थिति है जो कि बाजू वाले इनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है जो RSS और ये सब चीज़ें कर रहे हैं मिलजुल के, ये बिल्कुल तो गलत है। और साथ ही साथ इन लोगों ने ना, जो मैं अभी करंट में इनके टैक्स पे काम कर रही हूँ ताकि टैक्स फ्री होके ये अपना काम आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये इनकी ज़मीन है, इनके नाम से रजिस्टर्ड है और इनके नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो ये अपने स्वेच्छानुसार घर बना सकते हैं या फिर दुकान खोल सकते हैं, मतलब जो इनके हिसाब से हो वो अपने हिसाब से खरीदी बिक्री या जो भी इन कर सकते हैं। बट इनके द्वारा इतना मेंटली प्रेशराइज कर रहा है या तो गवर्नमेंट को या तो जो अन्य पद पे हैं उनको, जैसे ARI बोल लो या फिर बाकी लोग को। मैंने टैक्स का पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट किया बट मेरे को जवाब नहीं आ रहा है और अभी मार्च चल रहा है, मार्च में ऑलरेडी टैक्स का सारा काम होता है। ये होता है कई बारी कि लोग टैक्स नहीं पटाए रहते, जमा 2 साल 5 साल से नहीं पटाए रहते, उन लोग को वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और जो टैक्स पटाना चाह रहा है उसको मत पटाओ ताकि तुम गलती करो, तो मतलब तुम्हारी गलती गिनाएगी। आप ये बोल सकते हो अलग भाषा में कि ये लोग जानबूझ के हमको पटाने नहीं दे रहे हैं ताकि हमारा क्लाइंट पीछे रह जाए या तो उसके ज़मीन को अवैध रूप से अपने ज़मीन में सम्मिलित कर लिया जाए। क्योंकि देखिए इनका डॉक्यूमेंट मैंने खुद ही सबमिट किया है, मैंने एक डॉक्यूमेंट हर जगह से लिया है, सर्टिफाइड करवाया है, रीड किया है, पूरा कंप्लीट करने के बाद उनका टैक्स का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग ऊपर से प्रेशर बना रहे हैं कि इनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो। प्लस इन्होंने ना जोन कमिश्नर के पास एक आवेदन दिया है जो कि मेरे को अब भी तुरंत पता चला कि ये एक विवादित ज़मीन है। विवादित ज़मीन अगर आ जाता है, एक विवादित छोटा सा वर्ड सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो एक छोटा सा शब्द ही ना बहुत बड़ा काम कर देता है। विवादित मतलब अब उसका टैक्स में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, जो कि मेरे क्लाइंट के लिए ऑलरेडी समय की बाधा बहुत बढ़ा देती है। जो काम उनके जो डॉक्यूमेंट के आधार पे तुरंत होना चाहिए वो 3-4 महीना 5 महीना या फिर लगभग साल भर बढ़ गया बोल सकते हो आप, तो वो तो मेरे क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम है फिर। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग RTI और जो हमसे बन रहा हो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें रुक रही है। हाँ, क्योंकि ये लोग RSS के थ्रू और बाकियों के थ्रू या पॉलिटिकल के थ्रू सबको प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनका काम मत करवाइए। उसमें ना पूरा लिखित आवेदन में दिया गया है कि ये ज़मीन विवादित है। और पूरा डॉक्यूमेंट कैसे विवादित होगा बताइए आप? एक जनरेशन विवादित कर सकता है, दूसरा कर सकता है, 3 जनरेशन और प्लस रजिस्ट्री पेपर ऑन द रिकॉर्ड है, तो ये कैसे विवादित हुआ ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। तो ये मतलब चीज़ है 3 जनरेशन से पहले माताजी के नाम था, फिर उसके पिताजी के नाम पे आया, फिर उसके बाद जो है उसके बेटे के नाम पे आया। 3 जनरेशन से जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, लगातार 3 जनरेशन अगर ज़मीन वेरीफाइड है और ट्रांसफ़र होते जा रहा है, नामांतरण होते जा रहा है, तो फिर वहाँ पर विवादित कैसे हो सकता है? और दूसरा चीज़, जो तहसीलदार साहब हैं या जो हमारे राज्य के जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री, अगर डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर सारी चीज़ें सही हैं, तो फिर और आदमी खुद टैक्स बटाना अपना चाह रहा है, खुद टैक्स दे रहा है, तो फिर भी उनको क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल बनता है राजस्व मंत्री के ऊपर, ये सवाल बनता है यहाँ के जो तहसीलदार हैं, यहाँ के जो RI हैं उनके ऊपर सवाल बनता है, और ऊपर से एक पुलिस के ऊपर भी सवाल बनता है कि क्या किसी को रोका जा सकता है कि वो अपने ज़मीन में, अपनी खुद के ज़मीन पे निर्माण कार्य कुछ कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल लगा रहे हैं, तो क्यों रोका जा रहा है? और कुछ बताना चाहेंगे मैम, क्यों रोका जा रहा है? ये सवाल है।
पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार जो भूमाफिया हैं, लगातार जो लोग हैं धर्म के नाम पे मंदिर बना के किसी की ज़मीन को लूटना, किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, ये लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बने रहे CG नेटवर्क के साथ। जय जोहार, जय हिंद।